डियर फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के बारे में डिस्कस और रिकॉर्ड को किस तरह से लिखना है। मैं हर एक वीडियो में फोर जो आइटम्स है इसके, वो सारे आइटम्स को इन डिटेल समझाऊंगी ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, चलिए। हमारी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड की जो रीडर है उसका नाम है अ हैंडबुक ऑफ कम्युनिकेटिव इंग्लिश। ठीक है, चलिए पहले हम इसका गाइडलाइंस देखते हैं, वेटेज देख लेते हैं। Guidelines to conduct intermediate first year English practical examination. The practical examination for the intermediate first year English is decided to conducted WEF का मीनिंग होगा विथ इफेक्ट फ्रॉम एकेडमिक ईयर आपका रहेगा। ये रीडर में 2025 to 26 आपका एकेडमिक ईयर है। द मैक्सिमम मार्क्स फॉर इंग्लिश प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आर 20, वेयर एज फॉर द थ्योरी पेपर IPE का मतलब इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जामिनेशन रहेगा है। ठीक है, इंग्लिश आर 80, यानी कि थ्योरी पेपर के 80 मार्क्स है और आपके 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के हैं। ये तो ऑल टुगेदर 100 मार्क्स हो गए। द मिनिमम पास मार्क्स फॉर इंग्लिश प्रैक्टिकल एंड इंटरमीडिएट थ्योरी 7 मार्क्स रहेंगे। 20 आउट ऑफ 7 अगर आपको आ गए प्रैक्टिकल में तो आप पास है। नेक्स्ट थ्योरी एंड इंटरमीडिएट थ्योरी एग्जामिनेशन 80 मार्क्स का है। आउट ऑफ 80 इफ़ यू स्कोर 28 ऑल्सो पासिंग मार्क्स है आपका। ये वेटेज है। ऑन एवरेज अ बैच शेल कंसिस्ट ऑफ 30 स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पर ईच बैच के बारे में जिक्र आएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि टाइम अलाउटेड पर बैच 60 मिनट्स होगा, तो वो बात हो रही है यहाँ। फॉर कंडक्टिंग द टेस्ट मार्क्स अलाउड का देखिए। मार्क्स अलाउड सीरियल नंबर है, टेस्ट आइटम्स है। टेस्ट आइटम्स कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 है। ये 5 जो है आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो सबमिट होगा वो उसके मार्क्स रहेंगे। ठीक है, फिर टेस्टिंग मोड ओरल है। फर्स्ट कम्युनिकेटिव फंक्शन आपका टेस्ट आइटम जो है फर्स्ट वो ओरल है। टेस्ट आइटम 2 जस्ट अ मिनट वो भी ओरल है। रोल प्ले भी ओरल है आपका। ठीक है, लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन वो रिटर्न रहेगा। 3 आपके आइटम्स जो है प्रैक्टिकल के वो आपके ओरल रहेंगे, 1 आपका रिटर्न में रहेगा। और ये चारों आइटम्स का जो रिकॉर्ड बना के आप ऑन टाइम सबमिशन करेंगे, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक जो रहेंगी वो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के 4 मार्क्स स्कोर करेंगे आप। तो ओरल एग्जाम में 4 क्वेश्चंस दिया जाएगा। कम्युनिकेटिव फंक्शंस में ओरल एग्जाम रहेगा और 4 मार्क्स कैरी होते हैं यहाँ पर। ईच क्वेश्चन कैरी, यहाँ 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, ऑल टुगेदर 4। तो यहाँ पर 60 मिनट्स आपको टाइम अलॉट होगा पर बैच के हिसाब से। नेक्स्ट जैम जस्ट अ मिनट। यहाँ पर जस्ट अ मिनट, यहाँ पर एक टॉपिक पे आपको डिस्कस करना है। ये आपका ओरल एग्जाम रहेगा। यहाँ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स रहते हैं। यहाँ पर ईच स्टूडेंट नीड टू सेलेक्ट 1 टॉपिक। कोई भी एक टॉपिक को आप 1 मिनट में बोल के 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो 1 क्वेश्चन इंटू 4 इज इक्वल्स टू 4 मार्क्स। 30 मिनट्स दिया जाएगा पर बैच। रोल प्ले में आपको पेयर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, यानी कि 2 स्टूडेंट्स का एक पेयर बनाना है। यहाँ पर ओरल एग्जाम होगा ये भी आपका। यहाँ पर 1 क्वेश्चन दिया जाएगा। 2 पर्सन रहेंगे लेकिन टॉपिक एक रहेंगी। 1 क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क, टोटल इज इक्वल्स टू 4। 60 मिनट्स टाइम अलॉट होगा पर बैच। लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन रिटर्न एग्ज़ाम रहेगा ये आपका। यह रिटर्न कॉम्प्रीहेंशन, लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन में जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा आपका, यहाँ पर एक ऑडियो प्ले किया जाएगा, या नहीं तो आपका जो भी एग्ज़ाम में एग्जामिनर रहेंगे वो लोग आपको पैराग्राफ रीड करके सुनाएंगे। यू नीड टू लिसन वेरी केयरफुली। आफ्टर दैट ओनली यू नीड टू आंसर द 4 क्वेश्चन आंसर्स। You need to answer the 4 questions, then only you are going to score 4 marks. तो each question 1 मार्क करता है यहाँ पर। each questions carry 1 mark is equals to 40। तो 30 मिनट्स यहाँ पर दिया जाएगा पर बैच के लिए। ये फाइनल एग्जाम की बात है। चलिए, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक आप रिटर्न में ये जो चारों आइटम्स आप करके प्रैक्टिस करके ये पूरा रिकॉर्ड जो सबमिट करेंगे उसके मार्क्स आपको टोटल 4 मिलेंगे। ऑल टुगेदर 20 मार्क्स आपके यहाँ पर हो गए। ठीक है, एम आई क्लियर टिल हियर? Here are guidelines to conduct the English practical examination. ये जितने भी guidelines थे आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। For
अ मैक्सिमम ऑफ 20 मार्क्स इज डिटेल्ड एज शोन बिलो। ऊपर जो मैंने अभी बताया वही बात हो रही। अब ये आइटम्स के अंदर हमको किस तरह से करना है वो देख लीजिए। ये हमारा कंटेंट रहेगा। कंटेंट में कम्युनिकेटिव फंक्शंस मैंने अभी बताया आपको, जस्ट अ मिनट, जैम, रोल प्ले, लिसनिंग, कॉम्प्रीहेंशन और मॉडल पेपर। आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स दिए गए हैं फाइनल कॉम्प्रीहेंशन के लिए, लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला। यू कैन प्रैक्टिस हियर एंड नाउ हियर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक। द स्टूडेंट ब्रिंग अ रिटर्न रिकॉर्ड वर्किंग आउट फॉर द फॉलोइंग कंटेंट। आपका कंटेंट अभी हम पढ़े थे ना, तो फर्स्ट कंटेंट। आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेटिव फंक्शन से रिलेटेड बातें बताऊंगी, रिकॉर्ड का कैसा मेंटेन करना है और हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड हाउ यू नीड टू राइट द रिकॉर्ड। ठीक है, चलिए। कम्युनिकेटिव फंक्शंस 5 एक्सरसाइजेस आपको करना है ये आइटम में। कम्युनिकेटिव फंक्शन वाला जो आइटम है आपका कंटेंट नंबर 1 में, आपको फर्स्ट कितने 5 एक्सरसाइजेस करना है। ये आपकी हैंड बुक है, ये आपकी हैंड बुक है ना, ये बुक में से आपको 4 फ्रॉम द हैंड बुक करना है एंड 1 फ्रॉम द आउटसाइड द हैंड बुक। एक आपको हर कंटेंट में, हर कंटेंट के एक एक आइटम में आपको एक तो पक्का हैंड बुक के बाहर से लेना है, आउट फ्रॉम द आउटसाइड द हैंडबुक। ठीक है, नेक्स्ट जस्ट अ मिनट, जैम। इसका फुल फॉर्म क्या है? जस्ट अ मिनट जैम। 5 एक्सरसाइज रहेंगे इसमें भी, 4 फ्रॉम द हैंडबुक एंड 1 फ्रॉम आउटसाइड द हैंडबुक एंड 1 फ्रॉम द आउटसाइड द हैंडबुक। एंड रोल प्ले, यहाँ पर भी रोल प्ले है। देखिए, एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स एज अ पेयर। यहाँ पर 2 का पेयर बना सकते हैं आप, 2 से भी मोर देन यू कैन कर सकते हैं आप, 2 से बढ़ के भी अगर आप रोल प्ले में लेना चाह रहे किसी को तो ले सकते हैं। 5 एक्सरसाइजेस, 4 फ्रॉम द हैंडबुक एंड 1 फ्रॉम द आउटसाइड द हैंडबुक। देखिए यहाँ पर भी सेम बात हो रही, 4 फ्रॉम द हैंडबुक एंड 1 फ्रॉम आउटसाइड द हैंडबुक। ठीक है, लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन। लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन में मैंने बोला था लिसनिंग से ही समझ आ रहा कि यहाँ पर सुनकर लिखना है, रीडिंग करके नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑडियो प्ले होगा, मैंने अभी पीछे बताया था आपको। लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन में या तो ऑडियो प्ले होगा या नहीं तो कोई रीडिंग करके आपको बोलेंगे। यू नीड टू लिसन वेरी वेरी केयरफुली। 5 एक्सरसाइजेस रहेंगे इसमें भी। 3 फ्रॉम द हैंडबुक, यहाँ पर क्या है? 3 फ्रॉम द हैंडबुक एंड 2 फ्रॉम आउटसाइड द हैंडबुक एंड 2 फ्रॉम आउटसाइड द हैंडबुक। चलिए, आप यहाँ पर तक समझ गए। अब हम और करते हैं। चलिए, पहले हम कम्युनिकेटिव फंक्शंस का फर्स्ट वाला जो है आपको पहले ये रीडर में से कॉपी करना है। फर्स्ट यू नीड टू पुट द हेडिंग कम्युनिकेटिव फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंट्रोडक्शन। आप ऑब्जेक्टिव यहाँ से लिख लीजिए, टू कैरी आवर लर्नर्स कम्युनिकेट नीड्स इन देयर रूटीन लाइफ, टू पुट देयर लैंग्वेज टू पोलाइट यूज एंड बिल्ड रेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप इन देयर लाइफ एंड करियर। इंग्लिश का आना भी बहुत ज़रूरी है। वी नीड टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, लाइक हम उर्दू में कितना अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। टू रियलाइज हाउ इफेक्टिव लैंग्वेज प्लेस अ मैजिकल रोल इन डे टू डे लाइफ। ठीक है, ये हमारा कम्युनिकेटिव के ऑब्जेक्टिव्स है। यू कैन कॉपी फ्रॉम दिस बुक। इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका, यहीं से कॉपी करना है। देखिए, अ कम्युनिकेटिव फंक्शंस एक्सप्लेन व्हाई समवन सेज समथिंग। कोई भी क्यों कुछ कहते हैं, ये कम्युनिकेटिव फंक्शंस में हम एक्सप्लेन कर रहे रिकॉर्ड में पूरा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी, इफ़ आई एम सेइंग आई एम सॉरी रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करता है? द फंक्शंस ऑफ अपोलोजाइजिंग। यहाँ पर इसका फंक्शन क्या है? अपोलोजाइजिंग। एंड गुड मॉर्निंग रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ ग्रीटिंग्स। गुड मॉर्निंग अगर हम किसी को बोल रहे तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ? इसका क्या फंक्शन है? ग्रीटिंग्स है इसका फंक्शन। अ कम्युनिकेटिव फंक्शंस कैन बी यूज्ड इन वेरियस कॉमन प्लेस कंटेस्ट। एग्जाम्पल इंक्लूड agreeing and disagreeing, apologizing, explaining the rules, asking for information, tendering an apology, making request, agreeing to refusing, etc. ये यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए इंट्रोडक्शन अपने रिकॉर्ड में। जैसे हम रिकॉर्ड ओपन करते हैं, फर्स्ट आपको यही लिखना है, हेडिंग, देन ऑब्जेक्टिव एंड इंट्रोडक्शन। अदरवाइज आप इंट्रोडक्शन लिख के ऑब्जेक्टिव्स भी लिख सकते हैं। चलिए, मैं कम्युनिकेटिव फंक्शंस को और थोड़ा डिटेल में ईजी समझाने के लिए कोशिश कर रही हूँ, आप बस सुनिए।
कम्युनिकेटिव, टू हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, टू एक्सचेंज थॉट्स एंड आइडियाज़। कम्युनिकेटिव का मतलब क्या है? हम कम्युनिकेटिव फंक्शंस तो पढ़े थे ना, अभी इतना सारा अभी मैंने पढ़ा। तो कम्युनिकेटिव का मतलब क्या है? टू हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, टू एक्सचेंज थॉट्स एंड आइडियाज़, ठीक है। और अगर और इजी लैंग्वेज में बता देती हूँ, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम। अगर हम कहीं दूसरी प्लेस पे चले गए तो वहाँ पर आप कोई भी अपनी लैंग्वेज नहीं आई, सपोज हम कनाडा चले गए, कर्नाटका चले गए, वहाँ कन्नड़ आती लैंग्वेज, तो अब हम कन्नड़ तो नहीं बात कर सकते। एटलीस्ट वी कैन ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, वी कैन यूज आवर मीडियम देयर, द इंग्लिश मीडियम ऑल्सो वी कैन यूज, एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन देम व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। ओके, तो ये बात हो गई एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम, ठीक है। कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज का ज़रूरी है आना, बोले जैसी बात है। और इन्फॉर्मेशन के लिए हम क्या, कम्युनिकेट करने से क्या होता है? हम कम्युनिकेट करने से एक दूसरे के अंदर की इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते, वी आर एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय स्पीकिंग। कभी हम स्पीकिंग के थ्रू, कभी हम राइटिंग के थ्रू, कभी हम मीडियम के थ्रू, हमारी जो भी फंक्शंस और सिचुएशंस जो रहेंगे हम उसके थ्रू ही हम अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे। तो बेस्ड ऑन द फंक्शंस वी यूजिंग सिचुएशन टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, ठीक है, लाइक दिस ओनली। मेक इट प्रैक्टिकल, एक्ट ऑन स्मॉल डायलॉग्स इन क्लास, यानी कि हम ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के थ्रू हम किस तरह से किसी से भी कम्युनिकेट करना है यूजिंग द फंक्शंस एंड सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द, इट शुड बी लाइक फॉर्मेट रहना है ये। हमको बेस्ड ऑन करता है, हमको बेस्ड करता कि फंक्शन कैसा है, ग्रीटिंग्स है कि फिर सिचुएशन पे भी डिपेंड करता कि सिचुएशन कैसी है। अगर आप कोई फ्रेंड से मिल रहे तो आई विल एक्सप्लेन यू हियर, वेट। मेक इट प्रैक्टिकल, एक्ट ऑन स्मॉल डायलॉग्स इन क्लास, यूज रियल लाइफ सिचुएशन दे नो, लाइक रियल लाइफ सिचुएशंस में होता ना, you will get the clarity in this video only. Give them one function each day to practice, यानी कि हर दिन आप एक फंक्शन ले लीजिए। जैसा कि ग्रीटिंग्स है, ग्रीटिंग्स के ऊपर एक 4-5 पॉइंट्स आप अगर आप प्रैक्टिस करें क्लास में तो यू कैन गेट टू नो हाउ टू यू नीड टू ग्रीट फॉर द स्ट्रेंजर्स ऑल्सो व्हेन वी मीट। हम अगर कोई स्ट्रेंजर से मिले तो हम उनके साथ कैसा रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि हम नॉर्मली तो अच्छा बिहेव करते हैं रेगुलरली बेसिस पे, हाँ, बट अब किसी स्ट्रेंजर है, कोई स्ट्रेंजर है, या आप रेगुलर बेसिस पे आपके फ्रेंड के साथ है या किसी के भी साथ है, रिक्वेस्टिंग कैसा करना, अपोलोजाइजिंग, इनवाइटिंग, ऑफरिंग, दीज थिंग्स आर कम अंडर दिस, ठीक है। प्रैक्टिस स्पीकिंग ईच स्टूडेंट अलाउड इन द क्लास, यानी कि प्रैक्टिस स्पीकिंग का ये रिकॉर्ड के थ्रू आप एक प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। प्रैक्टिस स्पीकिंग ईच एग्जाम्पल, यानी कि नीचे मैं एग्जाम्पल्स बताऊंगी आपको बहुत क्लैरिटी मिलती। कम्युनिकेटिव फंक्शंस जो है रोल प्ले स्क्रिप्ट के बेस पे लिखा जाता, बोला जाता। जैसे कि आप अकेले तो कम्युनिकेट नहीं करते, वी नीड द अदर पर्सन ऑल्सो, लाइक आई सेड यू, विथ ईच अदर, कम्युनिकेट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है तो रोल प्ले वाली स्क्रिप्ट रहेंगी यहाँ पर। वो रोल प्ले वाला हमारा आइटम नहीं है, रोल प्ले का आइटम तो अलग है, लेकिन ये रोल प्ले स्क्रिप्ट रहेगा कम्युनिकेटिव फंक्शंस। एग्जाम्पल है, देखिए, ग्रीटिंग्स हमारा फंक्शन है, सिचुएशन है, तो वी आर यूजिंग द सिचुएशन बेस्ड ऑन द फंक्शंस, वी आर यूजिंग द सिचुएशन बेस्ड ऑन द फंक्शंस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो सिचुएशन क्या है यहाँ, मीटिंग अ फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप कोई एक दोस्त के कोई बहुत लंबे समय के बाद मिले तो आप कैसे उनको ग्रीट करते हैं, हाउ यू आर गोइंग टू ग्रीट। मिस्टर ए और मिस्टर बी इनको अज्यूम करेंगे हम, हेलो हाउ आर यू। मिस्टर ए पूछ रहे हैं मिस्टर बी से, हेलो हाउ आर यू, हाउ ही इज़ गोइंग टू आंसर, ही और शी जो भी हो। मिस्टर बी बोलेंगे, आई एम फाइन थैंक यू, हाउ अबाउट यू, हाउ अबाउट यू, आप कैसे हो, ठीक है। इस तरह से ही कम्युनिकेटिव होता ना। तो ये फंक्शन था हमारा ग्रीटिंग्स पे, सिचुएशन थी एक फ्रेंड से मिल रहे हैं आप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, उसमें ऐसी कम्युनिकेशन हो रहा। अब अगर किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, रिक्वेस्टिंग, आपका फंक्शन क्या है यहाँ पर, रिक्वेस्टिंग। सिचुएशन आस्किंग फॉर हेल्प विथ होमवर्क, हम किसी को हेल्प के लिए पूछ रहे हैं, आस्किंग फॉर हेल्प विथ होमवर्क। मिस्टर ए, कैन यू हेल्प मी विथ माई होमवर्क, क्या आप मेरे होमवर्क में हमें हेल्प कर सकते हैं। मिस्टर बी, अब डिपेंड करता हो देर आर गोइंग टू हेल्प यू और नॉट। श्योर, बट मिस्टर बी हियर, श्योर आई विल हेल्प यू, ही इज़ रेडी टू हेल्प यू।
नेक्स्ट फंक्शन है अपोलोजाइजिंग। अपोलोजाइजिंग क्या सिचुएशन क्या है? एंटरिंग द क्लास लेट। वाई यू आर अपोलोजाइजिंग हियर? वाई मिस्टर ए इज अपोलोजाइजिंग हियर? बिकॉज ही और शी केम लेट। तो वो सीधा आके बैठ तो नहीं जाएंगे ना। मिस्टर ए बोलेंगे आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। उन्होंने अंदर एंटर करेंगे, ग्रीटिंग करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आपका टाइम रहेगा अकॉर्डिंग टू दैट ग्रीटिंग्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन, if they are late in the class, what they are going to say? I am sorry for being late. ठीक है? Mr. B, it's okay, please take your seat. This is the one of the example I'm trying to explain you. Very easy method. I'm using the methods with examples. मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये रिकॉर्ड समझ आ जाए, क्योंकि मैंने एनालाइज किया है कि स्टूडेंट्स को रिकॉर्ड समझ नहीं आता कि भाई करना क्या है, क्यों क्या है, इसीलिए। इनवाइटिंग हमारा फंक्शन है। सिचुएशन क्या है? देखिए, बर्थडे पार्टी के लिए इनविटेशन, कभी वेडिंग के लिए भी इनविटेशन हो सकता आपका, या कोई वेडिंग के लिए हो सकता, या कोई एनिवर्सरी के लिए भी इनविटेशन हो सकता, कोई भी सिचुएशन में। तो देखिए, मिस्टर ए अगेन, मिस्टर ए, वुड यू लाइक टू कम टू माई बर्थडे पार्टी? मिस्टर बी को मिस्टर ए इन्वाइट कर रहे हैं, पार्टी का कार्ड देते हुए, ऑब्वियसली इनविटेशन। बी, यस आई वुड लव टू कम। मिस्टर बी सेइंग यस आई वुड लाइक टू कम। ऑफरिंग यहाँ पर है, देखिए थोड़ा सा एक और दो तीन एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी, 10 एग्जाम्पल्स दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ऑफरिंग हमारा फंक्शन है। सिचुएशन है हेल्पिंग समवन। हेल्पिंग समवन मीन्स किस तरह से हम हेल्प कर रहे हैं। हेल्पिंग समवन इज़ ऑल्सो इनफ, या हेल्पिंग एन एल्डर कैरिंग अ बैग। अगर कोई वज़न बड़े कोई लेकर आ रहे तो वी विल से ना, हम मैं उठा लेता हूँ, मैं उठा लेती हूँ, ऐसा। मिस्टर ए सेइंग शैल आई कैरी योर बैग? मिस्टर बी, थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। ऑब्वियसली ब्लेसिंग्स तो मिलेंगे आपको एल्डर पर्सन को अगर हेल्प करेंगे तो। ठीक है, ये आपका सिचुएशन था ऑफरिंग, आप हेल्प ऑफर कर रहे। सिचुएशन हेल्पिंग समवन है। आपके अकॉर्डिंग टू दिस कम्युनिकेटिव हो गया यहाँ पर। कम्युनिकेटिव फंक्शंस ऑल टुगेदर। होप आई एम सक्सेसफुल टू एक्सप्लेन यू। गिविंग एडवाइस सिचुएशन है, यहाँ पर फंक्शन क्या है? गिविंग एडवाइस सिचुएशन टेकिंग टू अ क्लासमेट अबाउट एग्जाम्स, टॉकिंग टू अ क्लासमेट अबाउट एग्ज़ाम्स। यहाँ पर टॉकिंग हो रहा है क्लासमेट को अबाउट एग्ज़ाम्स। थोड़े स्टूडेंट्स रहते हैं ना, थोड़े पढ़ाई नहीं करते, तो मे बी दे आर डिस्कसिंग हियर, समवन इज़ गुड वन एंड द अदर वन इज़ टेकिंग द लीलियंट लाइक टू द स्टडीज़। मिस्टर ए जो है उनको समझा रहे हैं मिस्टर बी को, यू शुड स्टडी फॉर योर एग्ज़ाम्स। आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको तैयारी करना चाहिए। मिस्टर बी, यस आई विल स्टार्ट स्टडिंग टुडे। आज से मैं पढ़ना स्टार्ट कर लूँगी। 7, आस्किंग परमिशन सिचुएशन इन क्लासरूम। आस्किंग परमिशन, क्लास में परमिशन ले रहे हैं। कहाँ है? सिचुएशन किधर है? क्लासरूम में है। मिस्टर ए, मिस्टर बी मीन्स टीचर हो गए। मे आई गो टू द वॉशरूम? मिस्टर बी, यस यू मे गो। थैंकिंग सिचुएशन रिसीविंग अ गिफ्ट। थैंकिंग क्या है? आपका फंक्शन है। सिचुएशन क्या है? रिसीविंग अ गिफ्ट। मिस्टर ए, थैंक यू फॉर द गिफ्ट। मिस्टर ए को मिस्टर बी दे रहे। तो मिस्टर बी व्हाट ही इज रिस्पॉन्डिंग इन दैट? यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। नेक्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पर हमारा एक और फंक्शन है कॉन्ग्रेचुलेशन। सिचुएशन है अ फ्रेंड पासेस एन एग्जाम। तो यहाँ पर क्या है? इनका एग्जाम में पास हो गए इनके फ्रेंड। ए कॉन्ग्रेचुलेट्स ऑन योर सक्सेस। मिस्टर बी बोल रहे हैं, मिस्टर बी को बोल रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। देर आर communicating here using the functions and situation. Using the situation and they are communicating with each other. Expressing likes or dislikes भी हो सकते। situation है यहाँ talking about favorite food. Mr. A, I like mangoes. Mr. B, me too. There are very tasty. वो बहुत tasty हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक रिकॉर्ड रेडी की है आप लोगों को बताने के लिए। इस तरह से रिकॉर्ड अगर नहीं है तो एक कोई भी बायोलॉजी वाला या नहीं तो फिज़िक्स वाला रिकॉर्ड लीजिए। यू नीड टू एंटर दिस इज़ द कवर पेज। ये आपका कवर पेज है। ठीक है, नेक्स्ट सर्टिफिकेट आएगा।
सर्टिफिकेट के बाद आपको यहाँ पर इंटर फर्स्ट ईयर का ये जितना मैंने आपको कंटेंट बताया था ना, वो सारा यहाँ डिटेल्स फिर से है रिकॉर्ड में। फिर इधर जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम्स होंगे मंथ वाइज, वैसे यहाँ पर आपके मार्क्स अलॉट होंगे। यहाँ पर आपके लेक्चरर का, जो भी आपके जूनियर लेक्चरर है या जो भी आपके सीनियर लेक्चरर है, उनका सिग्नेचर आएगा एंड ऑफ दिस टॉपिक आइटम, ठीक है। देन नेक्स्ट कमिंग टू द इंडेक्स, आपको इंडेक्स मेंटेन करना है। मैंने सिर्फ यहाँ पर कम्युनिकेटिव फंक्शन के ही बनाए हैं, ठीक है। आपको इस तरह से यूनिट 1 और आइटम 1 यू कैन राइट। कम्युनिकेटिव फंक्शंस हमारा हेडिंग है। इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव दोनों 1 पेज नंबर पर ही आ गए। फिर उसके बाद एक्सरसाइजेस पेज नंबर 2 से लेके 6 तक है। तो देखिए हमारा फंक्शन है यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1 का ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ, पेज नंबर 3 पे है। इंट्रोड्यूसिंग अदर पर्सन, पेज नंबर 4 पे है। आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन, पेज नंबर 5 पे है। एक्सप्रेसिंग प्लान्स एंड फ्यूचर इंटेंशंस, दिस हैज कम फ्रॉम द आउटसाइड फ्रॉम द हैंडबुक, ओके। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से आपको रिकॉर्ड लिखना है। अभी ये पेज नंबर देखिए, पेज नंबर आपका 1 पर है ये वाला, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंट्रोडक्शन। ये आपका पेज नंबर 1 पे है। कम्युनिकेटिव फंक्शंस प्रैक्टिकल टेस्ट 1 है आपका ये टॉपिक नंबर 1, क्योंकि ये हमारा ये जो हमारा कम्युनिकेटिव फंक्शन है ना, आइटम नंबर 1 है, तो मैंने इसको टॉपिक नंबर 1 मेंशन किया है। कम्युनिकेटिव फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंट्रोडक्शन आपके रीडर में से लिख लेना है आपको। उसके बाद देन टर्न द पेज। इफ़ यू आर यूजिंग द वन साइड बुक, आप ये साइड का, लेफ्ट साइड का पेपर छोड़ देना है आपको। यू नीड टू पेस्ट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर फिर से कम्युनिकेटिव का टॉपिक नंबर 1 ही रहेगा। इसका एक्सरसाइज नंबर 1, रीडर पेज नंबर आई हैव मेंशन हियर, रीडर पेज नंबर 6। देखिए रीडर पेज नंबर 6 यहाँ पर है। मैंने गाइडेड एक्सरसाइज का उसको ही एक्सरसाइज 1 बना दिया। यू नीड टू डू द कन्वर्जेशन लाइक दिस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो यहाँ पर आपका हेडिंग इधर है, देखिए रीडर में आपका ये जो फंक्शन है उसको हम हेडिंग बताएंगे। ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन कैसे हो रहे हैं, ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन कैसा हो रहा है, लाइक दिस। तो आई हैव डन हियर फॉर यू। ये आप सेम भी रिकॉर्ड लिख कर सबमिट कर सकते हैं, ये भी एक्सेप्टेबल है। ये आपका एक्सरसाइज 1 है, उसका फर्स्ट फंक्शन है ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन। रीडर पेज नंबर 6 पे है ये। देन कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, टॉपिक नंबर 1 ही है, यानी कि हमारा आइटम नंबर 1 है, लेकिन एक्सरसाइज 2 है। इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ, हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ये रीडर पेज नंबर, रीडर का पेज नंबर 9 पर है। रीडर पेज नंबर 9 पर है ये एक्सरसाइज। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ से हेडिंग लिख लेना है। पेज नंबर 8 पे आपका हेडिंग है, यानी कि फंक्शन है इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ, आपका हेडिंग हो जाता। ये आपका फंक्शन है। अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर बिट नंबर 3, ये एक्सरसाइज नंबर 2 का बिट नंबर 3 मिलता हुआ है। देखिए कंसिडर इमेजिन योरसेल्फ फेसिंग एन इंटरव्यू फॉर अ जॉब। मैंने बस इतना लिख दिया। हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एट अ जॉब इंटरव्यू, यहाँ पर मैंने ये पॉइंट लिख दिया। देखिए ठीक है। अब यहाँ पर राहुल और इंटरव्यूअर के बीच में बातचीत जो हो रही है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, वो पॉइंट्स मैंने इधर मेंशन किए हैं। फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रोड्यूसिंग अदर पर्सन। अगर आप किसी को किसी थर्ड पर्सन से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो आप तो बीच में है ना, तो हाउ यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस देम, ये वाला पॉइंट। देखिए रीडर पेज नंबर 11 पर है ये टॉपिक, ठीक है। रीडर पेज नंबर 11 पर है। हियर इट इज। यहाँ पर आपका फंक्शन है एक्सरसाइज नंबर 3 बोलकर, ठीक है। ये एक्सरसाइज 3 है आपका, इसका फंक्शन है, और इसको आप हेडिंग लिख लीजिए इंट्रोड्यूसिंग अदर पीपल। लिखने के बाद इमीडिएटली कम टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपका पेज नंबर 11 पर है। मैंने सेकेंड वाला लिया है, इससे मिलता जुलता है, थोड़ा सा पॉइंट चेंज किया मैंने, यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट चेंज कर लिया। राइट डायलॉग ऑन हाउ यू इंट्रोड्यूस योर पेरेंट्स टू योर क्लोज फ्रेंड। यहाँ पर मैंने अ फ्रेंड गोज टू द फ्रेंड्स होम फॉर अ ग्रुप स्टडी, ये ऐसा मैंने एक लिख लिया था। इसको यहाँ पर इस तरह से मैंने एलॉबरेट किया। कम्युनिकेट, हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग विथ हर मदर टू हिज
टू हर फ्रेंड मारिया, वो अपनी मम्मी से अपनी दोस्त मारिया को किस तरह से मिला रही हैं यहाँ पर, ठीक है। इधर 3 पर्सन है, इसीलिए इसको रोल प्ले कहा, मैंने रोल प्ले स्क्रिप्ट कहा था। देखिए नेक्स्ट, कमिंग नेक्स्ट टॉपिक इज आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हम किसी से इन्फॉर्मेशन आस्क कर रहे हैं। ये भी आपका रीडर पेज नंबर 13 पर है, ये पेज नंबर 13 पर है आपका ये टॉपिक। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 12 पे इसका फंक्शन है, यानी कि आप इसको हेडिंग देना है पे एक्सरसाइज नंबर 4, आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन, हाउ यू आर गोइंग टू आस्क द इन्फॉर्मेशन इफ़ यू विजिटेड समवेयर, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 4 होगा आपका। यहाँ पर मैंने 2 टॉपिक्स लिए हैं, एक ही काफ़ी है क्योंकि ये पूरा रिकॉर्ड आपको सिर्फ 4 मार्क्स दिलाएगा, तो अननेसेसरी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इट्स डिपेंड ऑन योर लेक्चरर ऑल्सो, इफ़ दे आर सेइंग टू प्रैक्टिस द होल एक्सरसाइज मीन्स यू नीड टू डू। अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत काफ़ी है एक एक एक्सरसाइज में से। तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज नंबर 4 है, यहाँ पर मैंने ये वाला और 4 वाला दोनों को रखा है, और बीच में आई डेंट मेंशन, और ये 2 में से कोई एक को भी आप आंसर कर दिए तो, लाइक आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन, सपोज यू आर इन अ न्यू सिटी एंड आर नॉट फीलिंग वेल, हाउ विल यू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन टू फाइंड द राइट हॉस्पिटल। ऑफकोर्स अगर हम कहीं पर न्यू रहे तो हम किस तरह से क्वेश्चन करेंगे, एक्सक्यूज मी सर, I am not feeling well and I am looking for a hospital. Can you please help me find the nearest one? इस तरह से ही हम क्वेश्चन करेंगे ना। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर योरसेल्फ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम टूथ। अगर आपके दांत में दर्द है, हाउ विल यू शेयर योर प्रॉब्लम विद द डॉक्टर। दिस इज द कम्युनिकेटिव पॉइंट्स, कि ये डॉक्टर के पास आपका सिचुएशन है, सफरिंग आपके दांत का दर्द है, कैसा, डॉक्टर आई एम इन अ लॉट ऑफ पेन राइट नाउ, आई थिंक आई माइट हैव अ टूथ एक, कैन यू प्लीज टेक अ लुक। ये हमारा 3rd एक्सरसाइज था, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, यहाँ पर आप मेंशन करना है एक्सरसाइज नंबर 5, एक्सप्रेसिंग प्लान्स एंड फ्यूचर इंटेंशंस आउटसाइड द हैंडबुक। यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दीजिए आउटसाइड द हैंडबुक। अब यहाँ पर आपको सिर्फ 5 एक्सरसाइज करना है। बुक में आपको कितने दिए गए, 13 तक दिया गया। अगर इफ़ यू आर अनेबल टू फाइंड सम न्यू टॉपिक, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप ये रीडर में से आपके 13 टॉपिक्स हैं, 1 बाय 1 करके, ठीक है। आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, देखिए मेकिंग सजेशंस एंड गिविंग एडवाइस। यहाँ एक्सरसाइज में से आप कोई भी एक टॉपिक लीजिए, कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से ये रिकॉर्ड लिखा जाता है। यहाँ 2 ऑप्शंस है मैंने दिया, ठीक है। होप आई हैव सक्सेस टू एक्सप्लेन यू द प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। Our first item is communicative functions, and lastly I want to request you, please like, share and subscribe. If the video is success, if the video is, I would like to request you, please like, share and subscribe and give the correct comment, not like if I deserve the good कमेंट प्लीज़, क्योंकि आपका जो कमेंट रहेगा वो मुझे मोटिवेट करेगा, और मैंने ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है, मैंने रिकॉर्ड मेंटेन करने की कोशिश की है। अगर आपको और कुछ टॉपिक से रिलेटेड होना है तो यू कैन कमेंट मी, और मैं 2nd ईयर का रिकॉर्ड भी जल्दी अपलोड करूँगी, फर्स्ट आइटम को लेकर डिस्क्राइबिंग वाला। और जस्ट अ मिनट, ये मैंने एक एक करके सारे वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।